नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेरेंट्स को ये दरपेश है मसला, क्योंकि अच्छे स्कूल की तलाश जो है वो हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा एक मयारी तालीम हासिल करे, एक अच्छी दरसगाह में जाए। लेकिन ये आजकल बड़ा ही मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के नाम हैं और फिर उनके स्लोगन्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊँची दुकान और फीका पकवान, तो वो वाला जो मुहावरा है वो बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है। मसले का हल कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखी जाएं? उमैर जलियांवाला मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि हमें इस बारे में बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। तो उमैर भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जब भी किसी घर पे बच्चे की पैदाइश होती है और जैसे बच्चा होश संभालने लगता है, तो सबसे बड़ी आजमाइश वालिदैन के लिए यही होती है कि वो स्कूल कौन सा चुनें। तो एक तो ये बताइएगा कि इसकी अहमियत कितनी है, अच्छे स्कूल का इंतखाब करना, और क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए इसके लिए? बहुत सारे तो अब स्कूल मुंतखब नहीं करते, वो अच्छा। होम स्कूलिंग करते हाँ, हैं। ये और भी ये सही भी है। एक बड़ा ग्रोइंग, आपको पता है कि पेरेंट्स का क्लब है, और इंटरनेट की वजह से और बिल्कुल। एक्सेस की वजह से अब बहुत सारे पेरेंट्स खुद से, खासतौर से मदर्स हमारे यहाँ डेडिकेटेड होती है। तो खुशाइन बात है, लेकिन ये बड़ा एक अहम फैसला होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पेरेंट्स की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देने वाली तालीम ऑफर कर सकें, बच्चों को दुनिया के हम आहंग ला सके। और स्कूल्स हमारे यहाँ बेतहाशा हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और प्राइवेट में भी एक रेंज पाई जाती है। तो कैसे मुंतखब किया जाए, ये बड़ा अहम फैसला होता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो पेरेंट्स अपनी डेफिनेटली इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड जो कर सकते हैं उसमें जो ऑप्शंस हैं, फिर उसमें स्कूल की तरह गहराई में जाना जरूरी है। ठीक। और स्कूल में सिर्फ करिकुलर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी, मैं ये दोनों चीजों पे एम्फेसाइज करूंगा। आपका बच्चा जो दुरुस्त। चीजें एज अ यंग एज में, स्पोर्ट्स हो गया, थिएटर हो गया, स्टेज हो गया, डिबेट्स हो गया, बहुत अहम हिस्सा है। और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और साथ साथ करिकुलर जो कि डेफिनेटली पेरेंट्स देखते हैं, उसको गेज करने के लिए सिर्फ इश्तिहारबाजी ना देखें, वीडियोस ना देखें, पुराने स्टूडेंट से गुफ्तगू करें, जिनको जानते हैं, अगर टीचर्स का पता लगा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स का माहौल बनाते हैं, और गुजरे हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। उमैर साहब, क्या किया जाए, क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है बच्चे की, बच्चे को शाऊर भी देना है, दुनिया में चलना भी सिखाना है उसे, और बीट करना भी सिखाना है। ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से मुमकिन हो पाएंगी? क्या मयार रखना चाहिए हमें कि वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है? ये स्कूल बेहतरीन है और इस स्कूल में हम बच्चे को नहीं भेज सकते। जो आपने फाइनेंशली कहा वो तो हमें बिल्कुल ठीक है कि हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम तालीम किस तरह से देखें कि इस दरसगाह की बहुत अच्छी तालीम है? जी, और एक तो सॉरी, फाइनेंशियली भी कैच नहीं होता। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, जो कि ब्राइट होते हैं, तो वो रीजन नहीं होना चाहिए डेफिनेटली रोकने का, लेकिन एक डिसीजन में जरूर शामिल होता है। आपने कहा क्वालिटी कैसे बेहतर बनाई जाए, एक तो बच्चा छोड़ नहीं देना स्कूल के पास। अच्छी एजुकेशन जो है ना, वो ट्रायंगल होती है, उसमें स्कूल है, स्टूडेंट है और पेरेंट्स हैं, बल्कि पेरेंट्स को ऊपर रख दे। तरबियत में बगैर पेरेंट्स के कुछ नहीं होता, और हमारे यहाँ स्कूल्स और पेरेंट्स का रिश्ता बहुत कमजोर है, उनकी आपस में कोई बात नहीं होती। स्कूल्स की बच्चों पे फोकस, इंडिविजुअल फोकस होना, उसका पेरेंट्स को पता लगना, पेरेंट्स का उस लिहाज से बच्चों को और तैयार करना घरों पे, ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है क्वालिटी बढ़ाने में। नंबर एक। नंबर दो, आप जानते हैं कि बच्चे अब बहुत ज्यादा टेक से कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा बात नहीं हो पाती, और वो बातचीत जो है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसी में बच्चा बता सकता है कि मैं स्कूल में अच्छा फील कर रहा हूँ, टीचर ने क्या किया। तो अगर आप डाल भी दें बच्चे को स्कूल में, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि बच्चा एंजॉय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो अपना फैसला चेंज करें फौरन, बजाय इसके कि उससे स्टिक करें। अच्छा, बड़े एक चीज बड़े अभी स्कूलों में भेजा जाए, जो नामी ग्रामी बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े स्लोगन्स, बड़ी बड़ी इमारतें, या फिर छोटे स्कूलों में भी बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकता है? जैसे मैंने कहा, ये आपके मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तालीम चाहते हैं। उसमें भी आप जानती हैं चॉइसेस हैं। कुछ बच्चे जो है वो ट्रेडिशनल मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट वाला ट्रैक लेते हैं, कुछ ओए लेवल्स की जानिब जाते हैं, कुछ के कोर्सेज कहीं पे मिलते हैं। लेकिन किन चीज़ों पे फैसला होता है? नंबर एक, आपके इकोनॉमिक्स। नंबर दो, स्कूल में ज़रा देखें कि करीब करीब हो। बहुत ज़्यादा दूर स्कूल होना भी बहुत ज़्यादा बोझ होता है पेरेंट्स पे भी, बच्चों पे भी, और आज के दौर में बहुत ज़्यादा खर्चा भी है। नंबर तीन,
लिस्ट बनाएं, स्कूल्स को विजिट करें। ऐसे ही इश्तिहार पे फैसला नहीं होता, जब आप स्कूल जाते हैं तो माहौल का पता चल जाता है। जैसे आपको गार्ड ट्रीट करता है जहां आप जाके बैठते हैं, जिससे बात करते हैं, तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं उन स्कूलों पे जरूर जाके तहकीक करें। जो उन स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे जरूर बात करें, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस देख के और उनका किरदार देख के आप जरूर बता सकते हैं कि स्कूल ने क्या किरदार अदा किया है उनकी जिंदगी में। बिल्कुल शुक्रिया। उमैर जलियांवाला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, पेरेंट्स को ये डिसीजन उनके लिए यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे की तरबियत कहाँ से, अच्छे बच्चे किरदार जिनका बहुत अच्छा है, जिनकी रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स को लेकर चलना, आप बच्चे का किरदार भी बनाते हैं। पूरा एक बच्चा तामीर होता है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है।